राधा 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 श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। दिनेश खारी जी, राजकुमार जी, दोनों का महाराज जी एक जैसा प्रश्न है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन नाम जप करते समय इधर उधर भटकता है और कभी कभी मुझे नाम जप करते हुए नींद आने लगती है, तो महाराज जी ऐसे में क्या करूं? दोनों बातों में सावधानी रखनी है। जब हमारा मन नाम को छोड़ करके जहाँ जाए वहाँ से हटाकर नाम में लगाना है। ये सबका प्रश्न है, लगभग ये सबका प्रश्न है कि मेरा मन जब भजन में हम बैठते हैं तो भागता है। ये अर्जुन जी से लेकर बड़े बड़े साधकों का प्रश्न है। तो जहाँ जहाँ मन संसार में जाए वहाँ से हटा करके हम नाम में लगाएं, या जहाँ जहाँ संसार में जाए वहाँ हम भगवान को देखने की चेष्टा करें। इस वस्तु के रूप में भगवान, इस व्यक्ति के रूप में भगवान, इस स्थान के रूप में भगवान, क्योंकि भगवान के सिवा कोई नहीं है। इससे हमारा मन शांत होने लगेगा। जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटा के नाम में लगाना, या जहाँ जहाँ जाए वहाँ भगवान को देखना। और तीसरी बात, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम पर ध्यान दें। तो हमारे मन से सब कूड़ा करकट निकल रहा है। जो गंदी बातें हमारे मन में भरी थी वो सब डिलीट हो रही हैं नाम जप के द्वारा। ऐसी भावना करें तो मन निर्मल होकर, ये 3 साधन बताए, इससे मन आपका एकाग्र होने लगेगा। रही नींद की बात, तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा। अगर आप जो नींद ले रहे हैं वो 6 घंटे तो होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे आवश्यक है। तो अगर आप 10 बजे रात के सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे आपकी आँख खुल जानी चाहिए और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती है तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में, ऐसे डाल लेना चाहिए। नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे हैं, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। तो दोनों साधनों को देखे, मन जो बार बार भागे तो इन साधनों को,
और जब नींद आवे तो ऐसे, पर भोजन का सुधार कर ले। तमोगुणी भोजन पाने से फिर भजन में नींद आएगी। बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने, और ये अभक्ष पदार्थ जो त्याज्य हैं उनको नहीं पाना। इससे सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण से नींद नहीं आएगी। नींद आती है तमोगुण से। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुण से ही नींद, आलस्य और प्रमाद की उत्पत्ति होती है, वही हमें परेशान करता है। तो सतोगुणी भोजन पावें और थोड़ा भोजन पावें। अब दबा के यहाँ तक भोजन पाया तो फिर तमोगुण तो हो ही जाएगा। अगर हमारा 8 रोटी से काम चलता है तो हम 5 रोटी में लावें धीरे धीरे। वैसे 24 घंटे में शोध किया गया तो 400 ग्राम अन्न से भरपूर स्वस्थ जीवन चल सकता है। पर अपने देखो किलो 2 किलो तो एक बार में हो जाता है, सब्जी दाल सब मिला के खान पान। अब पानी चाहिए, जैसे हम 1 किलो अन्न पाए तो हमें 2 किलो पानी चाहिए, उसमें डबल पानी तो हमें चाहिए ना। और फिर वायु के लिए जगह चाहिए। पेट में थे, अब पेट में दबा के अन्न ही भर लिया, फिर पानी तो ऊपर सांस फूल रही है और भजन में मन नहीं लगेगा, प्रमाद स्थिति। अल्पाहार, थोड़ा भोजन पाए, अच्छे से जल जितनी आवश्यकता है 3-4 लीटर 24 घंटे में तो जल चाहिए ही, और वायु के लिए जगह खाली रहनी चाहिए, तो साधक साधना कर सकता है। नहीं तो अब होड़ लगाकर भोजन पाने वाले हैं कि हम तो फिर भजन नहीं होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात समझ लो। भोजन में बेस्वाद पाना चाहिए, दाल रोटी सब्जी उसमें कोई स्वाद, लेकिन स्वाद नाम में लेना चाहिए, राधा राधा राधा, तब स्वाद आएगा। अब अभी तो भोजन और भोग यही 2 पिंड नहीं छोड़ रहे, रसेंद्री और जनेंद्री के भोग यही पिंड नहीं छोड़ रहे। तो खूब नाम बढ़ाओ आगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अनिल जी गुरुग्राम से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृपया बताएं कि भक्ति को बढ़ाने के लिए कितना इंसान का सामर्थ्य है और कितना प्रभु कृपा का योगदान है। जितनी श्वासें हैं और जितना हमारा प्रयास भगवान ने हमें प्रयत्न दिया है कि हम कर सकते हैं, वो भगवान जानते हैं और आप जानते हैं। भगवान ने आपको दिया है इसलिए वो जानते हैं, आप में जितना है वो आप जानते हैं। क्या नाम जपने के लिए किसी ताकत की जरूरत है? तो बस अगर हर समय हमारा नाम स्मरण चल रहा है, तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। ये भक्ति का लक्षण बताया। नवधा भक्ति तो है, लेकिन उस भक्ति में विशेषता क्या है? बोले तदर्पिता अखिलाचारिता। जितने आचरण हैं, जितने कर्म हैं, वो सब भगवान की प्रियता के लिए और भगवान को समर्पण करने के लिए। ये नहीं कहा कि ये कर्म नहीं, जितने तद अर्पिता अखिला, जितने भी कर्म हैं वो अब आपकी प्रियता के लिए कर्म नहीं होने चाहिए, वो भगवान की प्रियता के लिए कर्म होने चाहिए। अपनी प्रियता छोड़कर इष्ट की प्रियता के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भक्ति है। जो अपने लिए किए जाते हैं वो शुभ अशुभ कर्म हो जाते हैं। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, ये बहुत पॉइंट की बात है। भगवान का स्मरण छूटने पर परम व्याकुलता पैदा हो जाए। अब इसमें कौन से फावड़ा तो चलाना नहीं, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा, हर समय स्मरण करना है। और ये स्मरण हो रहा है, यही भगवान की कृपा है। हमारा प्रयत्न जितना जोर का होगा उतना ही कृपा का अनुभव होगा। अब हम थोड़ी देर जपे, फिर प्रपंच, फिर मनोरंजन, फिर माया की बातें, वो बात एक अलग है। लेकिन यदि हम वास्तविक भक्ति करना चाहते हैं तो हमें श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। अगर हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करे तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं रहेगी। भक्ति का पूर्ण स्वरूप यही है कि हमारा प्रयत्न प्रमाद में न बदलने पावे। कोई आनंद आया नहीं, कोई भगवत दर्शन हुए नहीं और प्रतिकूलता आती चली जा रही, प्रमाद ना आने पावे, बराबर प्रयत्नशील रहे, तो वो कृपा पात्र जन भगवान की कृपा में डूब जाता है। हरिवंश कृपा हरिवंश का है, कृपा से ही हम हरिवंश बोल पाएंगे, कृष्ण कृपा से ही कृष्ण बोल पाएंगे। और जय कृष्ण तेई नाम
अगर कृष्ण नाम चल रहा है तो साक्षात कृष्णचंद्र जो हमारी जिह्वा पे विराजमान है। हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए, अपने हर आचरण भगवान को समर्पित करने चाहिए। यही भक्ति का स्वरूप है। प्रयत्न हमारा, कृपा भगवान की। जो प्रयत्न हो रहा है वो भी कृपा से ही हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। समझ पा रहे हैं आप? राहुल जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री नरसिंह मेहता जी जैसी निश्चिंतता कैसे आती है? जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, हमारी कहीं ममता नहीं होती। नरसिंह मेहता जी का लड़का मरा तो करताल उठाकर नाच रहे, बड़ा भला किया गोविंद ने, गोविंद ने बड़ा भला किया। क्योंकि कहीं ममता नहीं, पुत्र में, पत्नी में, बेटी में, परिवार में कहीं ममता नहीं। एकमात्र भगवान में आसक्ति है और भगवान में समर्पण है। दूसरों के प्रति भगवत भाव और निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान का आश्रय, कहीं कोई ममता आसक्ति नहीं तो आ जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है। अपने शरीर में ममता, शरीर संबंधियों में ममता, भोगों में आसक्ति, नाना प्रकार का प्रपंच भरा हुआ है। अभी भगवान का आश्रय कहाँ है? धन का आश्रय, बल का आश्रय, नाना प्रकार की व्यक्ति वृत्ति, जो व्यक्ति हैं या अंदर की वृत्ति, इनका आश्रय, भगवान का आश्रय कहाँ है? जब संपूर्णतया न किसी व्यक्ति का न किसी वृत्ति का, एकमात्र भगवद आश्रय, तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है। अब उनके आगे भात भरने का पर्चा आया, ठाकुर जी के सामने रख दिया, आपका जैसा मन हो, भर दिया ठाकुर जी ने भात। उनके बेटे का ब्याह था, उनका हमसे नहीं होने वाला, आप जानो, हमें आपका भजन नहीं छोड़ना है, आप जानो। तो भगवान ब्याह में थे, नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह में भगवान स्वयं थे। हाँ, तो इसी को तो भजन के द्वारा भगवान में समर्पित करना है। खूब भजन करो, ये समर्पित हो जाएगा। जितना भजन करोगे उतना ही दिमाग समर्पित होगा भगवान में। और भजन, हमने तो मांस छोड़ दिया है, पर हमारे माता पिता बोलते हैं कि बलि देनी पड़ेगी तो देवताओं पे, और जब मकान बनाते तो भी देते नहीं नहीं, ये सब मूर्खता है बच्चा, ये सब मूर्खता है। नहीं दोगे तो अमंगल हो जाएगा आपका। हम जो तुम्हें बात कह रहे हैं, किसी भी पशु की बलि देने से अगर कहीं मंगल होता हो, हिंसा करने से, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो और पशु पक्षियों की भी सेवा करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारा ज्ञान आप पूरी तरह। हाँ, बस आप हिम्मत रखते रहना, आप मत करना, आप बस अपने को बचा लो। देखो, पिता हिरण्यकश्यप था, लेकिन प्रहलाद जी का विरोध किया, भक्ति का विरोध किया, तो प्रहलाद जी ने दैत्यराज करके संबोधन किया पिताश्री ने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी। ये बहुत पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार का फल मिलता है कि ऐसे माता पिता मिलते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं घर में रहो, लेकिन आपको असत कार्य नहीं करने, इतने कमजोर नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना कि हाँ बिल्कुल। नाम जप करो, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे। नाम जप करो।